Hello everyone, welcome to the Panchil Academy. Myself कमल। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग उसी यूनिफॉर्म मोशन को आगे इंक्रीज कर रहे हैं और यूनिफॉर्म मोशन में हम जा रहे हैं सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो जब भी हमारा कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर हमें मिलता है, उस केस में उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग अंडर द मोशन। ओके, तो वो सारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड। तो आज के लेक्चर में हम इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ के बारे में जानेंगे। डेरिवेशनल पार्ट आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, देन हम बात करेंगे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जनरली हम मोशन की स्टडी करने के लिए इन थ्री इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। अब किसी भी टाइम पर हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या टाइम या डिस्प्लेसमेंट, इनकी कैलकुलेशन हम बहुत ही इजीली किसी भी पार्टिकल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर को। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के लेक्चर को। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। हमारे पास तीन इक्वेशन है, उसमें से हमने किसको लिया? फर्स्ट इक्वेशन को, v इक्वल टू यू प्लस at. This is our first equation of motion which gives the relation between velocity and time. u और a सब में कॉमन है। यहाँ पर ये जो रिलेशन हमको मिल रहा है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जब जब हमें किसी पार्टिकल का टाइम गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, उस केस में उस ऑब्जेक्ट की आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका प्रूफ जानते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। लेट एन ऑब्जेक्ट बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन किस तरह से लिया हमने? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मींस हर समय जो स्पीड का चेंज हमको मिलेगा टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में, वो आपको हर एक टाइम इंटरवल में कैसा मिलेगा? कांस्टेंट। तो इस तरह से जो एक्सेलरेशन बॉडी में आएगा वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। इसको हम डिनोट करेंगे ए से। अब देखिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, ऑब्जेक्ट चलना शुरू करेगा कहां से? t इक्वल टू 0 टाइम से। उस समय उसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड हमारे पास होगा u। ओके, और जब उसको चलते चलते टाइम t हो जाएगा तब उस बॉडी का जो फाइनल स्पीड हमको मिलेगा, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। ओके, तो शुरुआत किया उसमें चलना किससे? u से। अब धीरे धीरे वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, टाइम बीतता जा रहा है उसको। तो एक टाइम इंटरवल में अब उसने, पार्टिकल ने अपनी स्पीड को u से इंक्रीज करके कितना कर लिया? v। और जब भी कोई बॉडी अपनी स्पीड में चेंज करता है, इनिशियल से कुछ बदलता है, उस केस में बॉडी के अंदर क्रिएट होता है एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन इन अ बॉडी कितना होगा? सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे ए से, और चेंज इन वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल, दिस गिव्स चेंज इन
वेलोसिटी। अब टाइम, ये फाइनल टाइम माइनस ये इनिशियल टाइम। स्टार्टिंग टाइम हमने t इक्वल टू 0 कंसिडर किया था, ये इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय क्या मिला, t को इधर लाते हैं, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। u को भी इधर ले आते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है v इक्वल टू यू प्लस at, और यही आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा जब आपका पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इस तरह से आप फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हमको प्रूफ करना है जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एटी स्क्वायर के इक्वल हमको मिलता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए u और a सब में कॉमन, s और t डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोला करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं। सो इसके लिए हमने लिया है कि जब टाइम t इक्वल टू 0 था, बॉडी चलना स्टार्ट करती है, इनिशियल वेलोसिटी होता है u। जब टाइम t हो जाता है उस केस में इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, और जो एक्सेलरेशन बॉडी में क्रिएट हो रहा है वो एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ हमारा होगा कितना, a। ओके, तो बॉडी हमारी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है तो उसकी कुछ एवरेज वेलोसिटी होगी, वो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमें मिला क्या, एवरेज वेलोसिटी उस पार्टिकल का। यहां हमें फाइंड करना है किसको, डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट is equal to average velocity into time। so average velocity हमारे पास है v plus u divided by t, सॉरी डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को हमने ले लिया कितना, s इंटू टाइम, तो ये रहा t। ओके, अब v की हमको यहाँ जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में अभी हमने बात की v कितना होगा, सो v इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम। सो s इक्वल टू u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, टी का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को सभी में सेपरेट कर देते हैं। सो s इज इक्वल टू 2 जब डिवाइड हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और t u से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, ये ut प्लस ये प्लस, और जो हाफ था उसको अलग लिख लिया हमने, ये 1/2 इसके साथ भी जाएगा, t का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो क्या होगा, t स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इस तरह से ये हमारे पास सेकंड डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मिल जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्कस करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के बारे में, और यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, इसीलिए इसको बोला जाता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन करते हैं इसको प्रूफ। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम की कहीं भी एंट्री नहीं होती है, तो टाइम को पूरी तरह से हटाना पड़ेगा। तो टाइम को हटाने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं,
तो ये हो जाएगा v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम इक्वल टू मिल गया हमें इतना। ओके, अब लाते हैं हम नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट s है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास है v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम हमारे पास ये रहा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, ये 2a गया कहाँ पर, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, और रिजल्ट में हमको मिला ये v स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले आओ, ये यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये थे तीनों इक्वेशन के हमारे प्रूफ एक नॉर्मल मेथड की हेल्प से। हम इन्हें कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो तीनों के प्रूफ कंप्लीट हैं। अब इन्हीं को हम अगेन प्रूफ करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। तो एक प्रूफ और हमारे बोर्ड्स में पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और वो है हमारा कैलकुलस मेथड। सो प्रूफ ऑफ ऑल द इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड, मतलब सीधा सीधा हमको जाना होगा इंटीग्रेशन पर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम बाय इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व करते हैं। चलिए तो लेते हैं पार्टिकल t इक्वल टू 0 से चलना शुरू करेगा, वेलोसिटी u हो जाएगा। जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी फाइनल उसका v हो जाता है। अब u से v जाने में उसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो है आपका dv डिवाइडेड बाय dt। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमको डिफरेंशिएशन की टर्म में जाकर फिर हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो ये dt इस तरफ ले आते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हो गया dv। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा a dt। अब देखिए पार्टिकल ने स्टार्ट किया था चलना u से, फाइनल स्पीड कितनी हुई उसकी, u से इंक्रीज होते होते कितना हो गया वो v। जब स्पीड u था टाइम 0 था, और बाद में टाइम बढ़कर कितना हो गया t। तो हमें यहाँ इन दोनों टर्म का इंटीग्रेशन करना है अंडर दिस लिमिट। सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। कर दें इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेट किया हमने, इधर dv आ गया, इधर a इंटीग्रेशन ऑफ d t हमें मिल गया। अंडर लिमिट की बात चल रही है तो इधर किसका लिमिट आएगा, स्पीड का, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव में कौन है, स्पीड। तो स्पीड स्टार्ट होता है u से और फाइनल हो जाता है v। स्टार्टिंग स्पीड जब थी उसके पास u, उस समय टाइम 0 और फाइनल टाइम t। तो अंडर दिस लिमिट इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट, यहाँ पर कोई नहीं है बीच में, तो क्या बच रहा, ओनली v, और ये लिमिट u टू v। एक्सेलरेशन बाहर चला गया, क्या बचा, डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन फिनिश, बचा कौन, t। तो 0 टू t। इंटीग्रेशन की मेथड है, इसका इंटीग्रेशन अभी भी वीक है, और जाएं हमारे प्रीवियस लेक्चर पर और देखें कि इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिमिट सॉल्व करते हैं, पहले v की प्लेस पर अपर लिमिट, देन v की प्लेस पर माइनस लोअर लिमिट। एक्सेलरेशन फिर से यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो हमें मिला v माइनस यू इज इक्वल टू 80। सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। डन। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको लाते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पर जब टाइम t इक्वल टू 0 स्पीड कितना u, और जब टाइम t हो जाए तो स्पीड कितना हो जाए v। इस केस में इस बॉडी में क्रिएट हुआ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन x0, और टाइम जब t हो जाता है पोजीशन कितना x। तो क्या हो रहा है, पोजीशन में चेंज, हमको लाना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट गिव्स पोजीशन का चेंज। अब पोजीशन का चेंज लाने के लिए हमने किसका यूज किया,
वेलोसिटी के रिलेशन को। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट में नहीं मिलना है यहाँ। तो dt को इधर ले आओ, ये v dt इज इक्वल टू dx, देन यहाँ dx इक्वल टू हमें मिलता है v dt। अब इस इक्वेशन में आपको v का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, तो v को पूरी तरीके से हटाओ, और हटाने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। सो dx इज इक्वल टू u प्लस एटी और ये dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं। इनिशियल पोजीशन x0, उस समय स्पीड कितना u, टाइम कितना t इक्वल टू 0। जब पोजीशन x, स्पीड v और टाइम कितना t, तो अंडर दिस लिमिट फिर से इसका हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये इंटीग्रेट किया हमने dx, लिमिट x0 टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस एटी इंटू dt, और टाइम 0 टू t, दोनों में dt आ रहा है, तो टाइम की ही लिमिट हमें यहाँ लेना है। इधर इंटीग्रेट किया, कुछ नहीं तो क्या बचा x, कुछ भी नहीं इंटीग्रेशन के अंदर, और इसका इंटीग्रेशन हमको बहुत इजीली सॉल्व करना आता है। और आप यहाँ देखो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशियल रिवर्स प्रोसेस है, तो ये सांप और ये इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल, बचा कौन x, ये x, और लिमिट लगा दी हमने x0 टू x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u का तो कुछ नहीं होना है, साथ में t आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2 और लिमिट 0 टू t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिला x माइनस x0 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट का तो कोई सेंस नहीं रखने का क्योंकि सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो अपर लिमिट पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at², माइनस लोअर लिमिट रखेंगे सब कुछ 0 आ जाना है। अब x माइनस x0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया ut प्लस हाफ at²। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन या कैलकुलस मेथड। बहुत इजी है, आसान तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। यहाँ हमें वेलोसिटी और टाइम की जरूरत है एक्सेलरेशन के साथ, तो हमने ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। यहाँ हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, और वेलोसिटी के प्लेस पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू पुट कर दी, तो वेलोसिटी भी यहाँ से गायब होगी। अब बचा s, u और at, तो वो सारा हमारा इस रिलेशन में यहाँ मिल जाना है। चलिए लास्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। ओके, बाय कैलकुलस मेथड इसको भी हम प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए लिया हमने एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर टाइम का कोई रोल नहीं है, तो टाइम को हमें हटाना है। टाइम कैसे हटेगा? तो ये एक्सेलरेशन है, ये dv है, इनटू थोड़ा सा दूर हमने dt को लिख लिया, यहाँ dx से इनटू किया और dx से डिवाइड कर लिया, इनटू डिवाइड। अब देखो इससे क्या हुआ, ये जो वैल्यू हमको यहाँ दिख रही है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस गिव्स वेलोसिटी। तो ये dv डिवाइड बाय dx इनटू ये आ गया क्या आपके पास वेलोसिटी। अब इस dx को उधर ले जाओ, तो ये हो गया आपका a dx इज इक्वल टू v dv। मिल गया हमें, टाइम पूरी तरह से जा चुका है। और आपका अब आप इसका इंटीग्रेट कर ले अंडर लिमिट। LHS में आना है डिस्प्लेसमेंट का लिमिट और RHS में आना है स्पीड का लिमिट। तो इंटीग्रेट किया हमने, ओके, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन a dx इनिशियल पोजीशन x0 फाइनल x, इंटीग्रेशन v dv इनिशियल u फाइनल v। इधर तो एक्सेलरेशन बाहर, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फिनिश, बचा x, तो ये a और ये x हो गया, लिमिट x0 टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा v²/2, क्योंकि हम v का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो रूल लगेगा, और लिमिट u टू v। इधर एक्सेलरेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, हाफ तो बाहर आ गया, ये हो गया v² माइनस u², पहले अपर लिमिट देन
माइनस करके लोअर लिमिट। सो ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू एस, और यहां से 2 उठा के यहां ले आए, इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस यू को भी इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इसको नोट कर लें, और हर टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें। किसी भी तरह से कोई डाउट हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने जाना कि इक्वेशन ऑफ मोशन को हम बोर्ड के बेसिस पर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इनके बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से हमें आते हैं। तो क्वेश्चन तो जनरली हमें यही मिलेगा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप बाय कैलकुलस मेथड या बाय नॉर्मल मेथड प्रूफ कीजिए। तो ये थे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर, और जहां जानेंगे हम कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमको क्या गिवन करता है, इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बने रहे आप हमारे साथ। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, मस्त रहें।